कुछ शिकारियों को बॉडी लगभग 1 घंटा पहले मिली। ये घाव मरने के बाद क्या है? यहाँ फेंके जाने के बाद कुछ तो है जो इसे खा रहा था। हे सैम, इसे क्या हुआ? चीफ, मेरे ख्याल से इसका मर्डर हुआ है। ये खून देख रहे हैं, शायद मुर्गी का खून है। अच्छा, इसका मतलब ये जादू टोने का मामला है। नहीं चीफ, ये सुअरों को अट्रैक्ट करने के लिए है। जंगली सुअर लाश को 1 हफ्ते के अंदर अंदर गायब कर सकते हैं। ये कैसे मारा होगा? क्रेनियल ब्रूजिंग को देखते हुए किसी भारी चीज से। कुछ टेस्ट करने पर ही आपको बता पाऊंगा। यहीं रुकिए, मैं अपनी किट लेके आता हूँ। ये वाला केस अब्राहम्स को अकेले हैंडल करना पड़ेगा। तुम्हें इसी वक्त ऑटले जाना है। ऑटली? पर किस लिए? वहाँ दलदल में एक बहुत बुरी तरह चबाई गई लाश मिली है। उसको देख के लगता है कुछ गड़बड़ है। लोकल शेरिफ ने एक मेडिकल एग्जामिनर भेजने की रिक्वेस्ट डाली है। देखिए चीफ, मैं यहाँ रुकता हूँ। एब्रम्स जाकर कुछ फोटोज खींच कर ले आएगा। उसके बाद मैं वो लोग किसी आउटसाइडर से बात नहीं करेंगे और अब्राहम साउथ से भी नहीं है। हाँ, पर चीफ मुझे यहाँ पर रुकना। मेरी बात सुनो। दूसरी बात, ऐसी चीजों के एक्सपर्ट तुम हो, अब्राहम्स नहीं। और टीम की जरूरत पड़ेगी हमें। जी हाँ, तकरीबन 5 से 6 लोग। 100 टीम की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर और 2 बॉडी मिली है। ओके, मैं 8 बजे तक पहुँच जाऊंगा। फॉरेंसिक्स को भी मैं कह चुका हूँ। यहाँ पर चेक करें। बॉडी के टुकड़े मिले हमें, आप भेज सकते हैं। एब्रम्स, स्टेट लैब में कॉल करके पूछो कि उनके पास पोसीन कास्ट से एक्सरेज हैं। हाँ ठीक है। पोसीन मतलब सुअर, बेवकूफ। कोई सवाल हो तो कॉल कर लेना। ऑटले।
हालत बहुत खराब है। ऐसा लगता है ये लगभग 48 घंटे पानी में था। सही कहा, पूरे एक दिन और एक रात गायब थे। इसके बारे में कुछ जानते हो? ज्यादा नहीं। नाम जॉन क्रैंटन है, एज 57, 75 किलो। आप इसके मौत की वजह लिख चुके हैं? एलिगेटर अटैक। तो मेडिकल एग्जामिनर को क्यों बुलाया? ये देखे हैं। ये है भी नहीं। एलिगेटर के छोटे और ब्लंट दांत ऐसे घाव नहीं पहुंचाते। मुझे उस जगह जाना पड़ेगा। बॉडी कहाँ मिली थी? स्वैम्प में काफी अंदर है। यहाँ आसपास फोन है? हाँ, वहाँ बाहर है। ओह, तुम सैम रिवर्स हो? हाँ, मैं ही हूँ। तुम बायोलॉजिस्ट हो? मैरी कैलहन, डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फिशरीज। नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू टू। इतने शॉर्ट नोटिस पर आने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। नो प्रॉब्लम। तो तैयार हो? हाँ, चलो चलें। मैप के हिसाब से 4 से 5 घंटे लग जाएंगे। ठीक है, देखते हैं। वाटर? नहीं, वैसे अगर चाहिए तो कूलर में कुछ ड्रिंक्स है, वो ले लो। ठीक है, थैंक्स। मुझे नहीं पता था मेडिकल एग्जामिनर्स गन्स रखते हैं। आमतौर पे नहीं रखता हूँ, पर मुझे ऐसे क्राइम सीन पे जाना पसंद नहीं है जहाँ से हेल्प के लिए कॉल भी ना कर सकूँ। पर हमारे पास रेडियो है। जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ कुछ नहीं चलता। लगता है तुम्हें यहाँ के सारे रास्ते पता हैं। स्वैम्प में बहुत कत्ले होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। स्वैम्प को लोगों को मारने के लिए किसी की हेल्प नहीं चाहिए होती है। तुम बॉडी की कुछ फोटोज देखना चाहोगी? मुझे बताओ तुम्हें क्या लग रहा है। हाँ, जरूर। ओह माय गॉड। ये तुम्हारा प्रोफेशनल ओपिनियन है? मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा कि ये एक एलिगेटर का काम है। शार्क हो सकती है। पहले मुझे भी यही लगा था, पर ग्रेट व्हाइट शार्क के लिए ये जगह बहुत दूर नहीं है। हाँ, पर बुल शार्क के लिए नहीं। पता है, वो बहुत अग्रेसिव मैन ईटर्स हैं। फिलहाल मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। बोट को रोको। ये अजीब है। उसे बोट की आवाज सुनकर जाना चाहिए था। वो एलिगेटर ठीक नहीं लग रहा। ओह शिट। बहुत बुरी तरह कटा है, जैसे किसी ने चीर दिया हो। बोट प्रोपेलर से हुआ होगा क्या? इस एरिया में इतनी बड़ी बोट का पहुंचना नामुमकिन है। तो फिर क्या हुआ होगा? शायद ये किसी सन की शिकारी का काम हो सकता है। आ जाओ, बस पहुंचने वाले हैं।
वो आदमी ठीक तो है ना? रुको एक सेकंड, देखते हैं। बहुत सुंदर है। तुमने बिल्कुल सही कहा। वो तुम्हें काट रही है? बिल्कुल। अगर कोई तुम्हारे मुंह में हाथ डालेगा तो तुम नहीं काटोगी। मुझे तो ये आदमी पागल लग रहा है। हम जॉन क्रैंटन का घर ढूंढ रहे हैं। तुम्हें जॉन से क्यों मिलना है? वो मर चुका है। जी हमें पता है वो मर चुके हैं। हम पता लगाने आए हैं क्या हुआ था। पुलिस वाले हो? मेरा नाम सैम रिवर्स है, मैं मेडिकल एग्जामिनर हूँ। और ये मैरी कैलाहन, डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड फायर एंड फिशरीज। मेरे पास लाइसेंस है। एक कैटफिश के मुंह में हाथ डालने के लिए भी लाइसेंस मिलता है क्या? नहीं पता जॉन के साथ क्या हुआ था। मैं वहां नहीं था। रिकार्डो लाया था एक तिरपाल जैसी चीज में लपेट कर। देखिए, हम रिकार्डो या किसी और से बात करना चाहेंगे जो जॉन को जानता था। मुझे 3 किलोमीटर ऊपर ले चलो, कुछ लोगों से मिलवाता हूं तुम्हें। ठीक है। गॉड, पता नहीं लोग ऐसी जगहों पर कैसे रहते हैं। एक काम करो, वहां ले चलो। वो किसकी हाउस बोट है? मेरी नीज और उसके नेकेड हस्बैंड की। शादी होने के बाद पता चला कि उसे कपड़े पहनना बिल्कुल पसंद नहीं है। और उनमें कौन रहता है? वो वाला जो लेफ्ट में है वो रिकार्डो का घर है, और ग्रीन वाला ग्लोरिया का, जॉन की वाइफ। ओ रोलेन, बॉबे, जरा नीचे आओ, ये लोग तुमसे मिलना चाहते हैं। ठीक है। ये लोग शहर से आए हैं, जॉन के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं। ओह गॉड, सच में बहुत बुरा हुआ। मैं जरा रिकार्डो को वो वाली फिश देकर आता हूँ। तुम में से किसी को कुछ पता है मिस्टर क्रैंकटन के साथ क्या हुआ था? हमें उसका बहुत अफसोस है जो जॉन के साथ हुआ, पर अब मुझे उस गेटर पर दया आ रही है, क्योंकि रिकार्डो उसको जरूर मारेगा और बहुत ही बुरी तरह मारेगा। तो रिकार्डो को ही उनकी बॉडी मिली थी ना? हाँ वो ज्यादा बात नहीं करता, और जब से जॉन मरे हैं। हाँ, वो वियतनाम में साथ में थे। हमें मिसेस क्रैंकटन से भी बात करनी है। जाओ कर लो। तुम्हें एल्मर से मिलना चाहिए, क्योंकि वो उनका ब्रदर इन लॉ है। एल्मर, हमें रिकार्डो से बात करनी है। रिकार्डो किसी से बात नहीं करेगा। तो फिर ग्लोरिया? कोशिश करके देखता हूँ। हाय एल्मर। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, और आप? परेशान नहीं करना चाहता था, पर तुम्हारी मॉम है? हाँ, वो अंदर है, आ जाइए। एलिजा, तुम्हारी मॉम मुझे ये श्राइन पैक करने नहीं दे रही। इसको यहाँ से नहीं हटा सकते हैं। इसकी शक्तियाँ यहाँ चाहिए। डन। अगर ये ऑल्टो मूव नहीं करना चाहती तो छोड़ देते हैं। बात वो नहीं है, मैं बस मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं यहाँ मदद करने क्यों आया हूँ, क्योंकि तुम्हारी मॉम को मेरी मदद नहीं चाहिए। कुछ लोग तुमसे जॉन के बारे में बात करना चाहते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, सॉरी आपको परेशान किया। मैं जानता हूँ कि ये आपके और आपके परिवार के लिए मुश्किल समय है। हम यहाँ आपके हस्बैंड जॉन क्रैंकटन की मौत की तहकीकात करने आए हैं। हम वहाँ जाना चाहते हैं जहाँ जॉन की बॉडी मिली थी। बस तुम दोनों को भेजा और कोई भी नहीं? साले बेवकूफ। मॉम, बैठो।
हमारी ये जगह श्रापित है, एक ऐसा श्राप जो मैंने पहले कभी नहीं देखा। वो एक तूफान और बोट के साथ आया था और तब से यही है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। जो सुरक्षा घेरा मैंने बनाया वो छोटा है और मैंने जॉन से कहा था कि वो घर से बाहर ना जाए, पर वो नहीं माने। नहीं जानती कि जॉन को किसने मारा, पर वो यहाँ का नहीं है, इस स्वॉम्प से नहीं है। हरिकेन गैरिक आने के बाद उन्हें कुछ किलोमीटर दूर एक अजीब सी बोट मिली थी। मॉम ने कहा उसके बाद ही सब कुछ बिगड़ने लगा, जैसे फिश का कम होना। मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा। क्या आप हमें वो बोट दिखा सकती हैं? नहीं, मैं वहां नहीं जा सकती। मेरे घेरे ने उस चीज को यहां से दूर रखा है। एल्मर तुम्हें ले जाएगा। ओ नहीं, मुझे अभी फिशिंग एल्मर, करनी है। मैंने तुम्हें इसके लिए मना किया था ना। जानती हूँ तुम क्या सोचते हो कि ये बुढ़िया पागल हो गई मैंने है। ऐसा कब? मैं यहाँ से जा रही हूँ और मेरे जाने के बाद तुम उस शैतान को दूर रखने के लिए कुछ नहीं कर पाओगे। चलिए, हमें बताने के लिए शुक्रिया। तुम उसको रोको। इससे पहले कि कोई और मरे, तुम उसको रोको। ये ले जाओ अपने साथ। शुक्रिया। 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 अपना ध्यान रखना। सुनो, क्या चीज है ये? वो दिन भर कुछ जादू टोना करती रहती है। इसे जेब में डाल दो। दोनों को कोई शर्म नहीं है। यहाँ ऐसा कभी नहीं होता था। इस स्वॉम्प में इतनी बड़ी बोट क्या कर रही है? मुझे कुछ नहीं पता। मुझे सिर्फ वोट दिखाने की बात हुई थी। मैं इसके ऊपर बिल्कुल नहीं चढ़ने वाला हूँ। पहले चढ़े हो क्या इस पे? कभी नहीं। कितने टाइम से ये यहाँ पर है? लगभग 3 महीने। और तुम एक बार भी अंदर नहीं गए? क्या पता कोई अच्छी चीज मिल जाती। तो अभी नहीं। जॉन क्रैंटन गए थे इसमें? ना कभी हाँ कहा, ना कभी ना कहा। ए सुनो, ज्यादा देर मत लगाना। इसके अलावा और भी काम है। हाँ, हम कोशिश करेंगे तुम्हारा बिजी रूटीन खराब ना हो। कोई इसे लेने के लिए अब तक आया क्यों नहीं? इस बोट में एक चाइनीज क्रू था। कुछ भी नहीं चल रहा है। ऊपर जाके देखते हैं। ये कैसी बदबू है? कुछ सड़ गया है। ओह, oh God.
ध्यान से। तुम ठीक हो? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। बाप रे, कुछ नहीं। तुम ठीक हो? हाँ। वैसे ऐसा कभी होता नहीं, पर वो बदबू बहुत ही। ये क्या है? माय गॉड, देखो तो। ये क्या है? ये एक फिश स्केल है, पर इतना बड़ा नहीं होता। मैंने कभी नहीं देखा। हाँ, मैंने भी नहीं। मैं यहाँ नहीं रुक सकती। बहुत देर हो चुकी है। आ रहे हैं। आराम से, संभल कर, सिर पे लग जाएगा। आ जाओ, आराम से आराम से आराम से। एल्मर, तुम ठीक हो? हाँ हाँ, आई एम सॉरी एल्मर। कोई बात नहीं मैरी, हम तो पानी में जाने के बहाने ढूंढते हैं। हाथ दो एल्मर। क्या था वो? पता नहीं, हमें यहाँ से निकलना होगा। रस्सी खोलो। अंदर आ जाओ। तुम लोग अब तक गलत जगह ढूंढ रहे थे, साले बेवकूफ। डिस्टर्ब क्यों किया? एंटन बोल रहा। जरूरी कॉल है, लेना पड़ेगा। ठीक है। हाँ एंटन। आपके सामान का हमने पता लगा लिया है। शाबाश। कहाँ पर है? नदी में लगभग 80 किलोमीटर दूर। तो हुआ क्या था? कोई भी आइडिया नहीं है, वो भी नहीं पता। तुम मुझे फिर से गुस्सा दिला रहे हो। रिपोर्ट तैयार करने को कहता हूँ। जेफ प्लीज, अब फिर से वो ग्रेट व्हाइट हंटर वाली बात मत करना। मैं किसी को वहां भेजता हूँ, वो सब कुछ संभाल लेगा। ऐसा हो सकता है कि 3 महीने बाद वो कार्गो। हाँ, मुझे पता है 3 महीने हो चुके हैं। पिछली बार तुम लोगों ने सब गड़बड़ कर दिया था, तो इस बार मैंने खुद जाने का फैसला किया है ताकि कोई गड़बड़ ना हो। अगर वो कार्गो सही सलामत भी हुआ तो वहाँ पे मगरमच्छ और बहुत सारे जानवर हो सकते हैं। स्वैम्प में ऐसा कुछ नहीं है जो उसको छू सके। समझ गए? हाँ। शिट। मैं बहुत जल्दी तुमसे मिलने आ रहा हूँ। तो तुम ये कह रहे हो कि यहाँ एक स्वॉर्म मॉन्स्टर है जो लोगों को मार रहा है? वो मॉन्स्टर यहाँ पर नहीं है।
वो मॉन्स्टर वहां पर है। तो हम यहाँ सेफ हैं क्या? वो बोट यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूर है। क्योंकि यहाँ कोई हमला नहीं हुआ है, हो सकता है वो टेरिटोरियल हो। हाँ, अगर हम उसे तंग नहीं करेंगे तो शायद वो हमें तंग नहीं करेगा। उसने मेरे डैड को मारा है, उसके अंकल को मारा है। देखो, हम अंधेरा होने से पहले नहीं पहुंच पाएंगे और रात में जाना बहुत खतरनाक होगा। लेकिन सुबह होते ही मैं और मैरी जाएंगे और मदद लेकर वापस आ जाएंगे। पर जो हो गया सो हो गया। मॉम, ये सब बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एंटन, अच्छा हुआ तुम आ गए। पायलट को बताओगे हम कहाँ जा रहे हैं? तुम्हें पता चल जाएगा। वैसे नया दोस्त कौन है जेफ? ये सारे इक्विपमेंट्स किसके लिए? एंटन, ये बेन है। हाँ, कैसे हो? हम कई शिकार साथ में कर चुके हैं। और हाँ, मैं किसी भी चीज को ट्रैक करके उसे जान से मार सकता हूँ। ये बच्चों का खेल नहीं है जेफ। एंटन, तुमने बिल्कुल सही कहा है। लो आ गया। ये शिकार है। अब चलोगे भी? वो क्या हो सकता है? वो, मुझे लगता है कि वो मांसाहारी है, मतलब कि दुनिया की 4 या 5 फिशेस में से एक है वो। हाँ, लेकिन उसकी स्केल की साइज देखो, वो इतनी बड़ी कैसे हो गई? यहाँ का माहौल, स्वैम्प एक जंगली जगह है। जब तक ये नहीं मानोगे यहाँ से जिंदा बाहर नहीं जाओगे। वो जिसने जॉन को मारा, वो खुद को यहाँ की महारानी समझती है, पर है नहीं। मैं उसको मारूंगा, मैं कसम खाता हूँ। डिनर तैयार है। मैंने गंबो बनाया है, तुम सबको खाना होगा। मैं तुमसे भी कह रही हूँ रिकार्डो। इसे उस चीज से डर नहीं लगता है क्या? वो किसी चीज से नहीं डरता। मौत ही सबसे बुरी चीज नहीं है। हमारी प्रार्थना है कि यहाँ मंडरा रही शैतानी शक्ति से हमारी रक्षा करें। हमारी प्रार्थना है आप एल्मर को अपनी शरण में लेकर उसकी आत्मा को शांति दें। आमेन। 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 ये लो। थैंक यू। थैंक यू। आपके लिए? नहीं नहीं, थैंक्स। ठीक है। बहुत टेस्टी है ग्लोरिया। थैंक यू। मुझे खुशी है तुम्हें पसंद आया। साथ बैठकर खाते हैं तो अच्छा लगता है। स्नैपिंग टर्टल? सही कहा। एक्सक्यूज मी। बहुत टाइम हो गया नहीं? अब क्या बताया था, तुम कहाँ से हो? वो असल में मैं यहाँ आसपास में ही पला पड़ा हूँ, ऑटली में। कहीं तुम बीएन वेन्यू हाई में तो नहीं पढ़ते थे? हाँ, पढ़ता था। सीनियर ईयर के बीच में नॉलिंस चला गया था। मैं 91 के बैच का हूँ। हद हो गई है। मैं एलाइजा डेजर हूँ। मैं फुटबॉल गेम्स में स्पोर्ट ड्रिंक पिलाती थी। हाँ बिल्कुल, मुझे याद है। तुम्हें फुटबॉल बहुत पसंद था, कभी प्रैक्टिस मिस नहीं करती थी। तुमने इसी लड़के के बारे में बताया था? नहीं मॉम, वो पक्का ना? क्योंकि मुझे याद है उसका नाम भी सैम ही था और वो भी चला गया था। हाई स्कूल में एक लड़का था, एलिजा को उस पर बहुत बड़ा क्रश था। एक बार तो इसने मुझे जादू टोना करने को भी कहा। सच में? हाँ, बेशक तुम उस उम्र की लड़की के लिए वो सब नहीं कर सकते हो,
जो भी हुआ उससे ज्यादा बुरा तो क्या ही होता। ओके, ये बहुत ही अच्छी बात है। वो कमेंट मेरे लिए था, है ना? बस यही सुनना बाकी था। आप लोग खाइए, हम अभी आते हैं। एक्सक्यूज मी। डैन, क्या कर रहे हो यार? तुम मेरी मॉम के घर में मेहमान देखो, हो। आई एम सॉरी, ओके? मुझे ये पता नहीं था कि मुझे पूरा दिन एक स्वैम्प में एक राफ्ट के ऊपर बिताना पड़ेगा। ये गम्बो बहुत अच्छा था ग्लोरिया। ओह, थैंक यू। क्या तुम चाय पीना चाहोगे? डैन, मैंने तुम्हारी हेल्प नहीं मांगी, तुमने ऑफर नहीं की नहीं थी। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने ऑफर इसीलिए किया क्योंकि हमारी डेटिंग रिलेशनशिप आगे बढ़ नहीं पाती, और तुम्हें पता है कि मेरे पास एक मोटर बोट है, तो तुमने मेरा यूज किया है। ऐसा नहीं है। मुझे तुम्हें कभी चुनना ही नहीं चाहिए था। और मुझे भी तुम्हें चुनना नहीं चाहिए था। और टर्टल सूप। मुझे एक और बियर मिल सकती है क्या? थैंक यू, मदद के लिए शुक्रिया। हाय। थैंक्स। मैं उसके ऑफिस में एक पैरालीगल हूँ। तुम झेलती क्यों हो उसको? क्योंकि मैं उसके ऑफिस में एक पैरालीगल हूँ। तुम उसे डिजर्व करती हो जो वो सब ना करे, जो दिन भर की थकान के बाद तुम्हारे पैर दबाए, अच्छा डिनर बनाए, तुम्हारे लिए पोएट्री पढ़े। मतलब कोई ऐसा इंसान जो सिर्फ तुम्हारे जिस्म को पाने के लिए तुम्हारे साथ ना रहे। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा आदमी मिलेगा कहाँ? मैंने आदमी का नाम ही कब लिया? बहुत अजीब बात है, आदमी हो या औरत, जब किसी की किस्मत में कुछ झेलना लिखा हो तो वो उसे कुछ भी करके झेलना ही पड़ता है। सैम, क्या पी रहे हो तुम? चाय पी रहा हूँ, तुम्हारी मॉम ने बनाई है। ये बहुत अच्छी है। किस तरह की चाय मॉम? एक पुरानी फैमिली रेसिपी है। तुम अपना काम करो। वैसे भी तुम्हें अपने इस वाइट डेविल से लड़ना भी तो है। एक्सक्यूज मी, देखो ये बहुत ही अच्छा था क्योंकि जब मैं यहाँ आया था तो मैं बिल्कुल इसी तरह का कौन सी एटीट्यूड के चाय साथ। मॉम? क्या है ये? हनी, मैंने कुछ देखा अभी, मतलब पानी में। जरा देख के आता हूं।
बॉबी, जरा बाहर आओ, मैंने कुछ देखा। क्या देख लिया तुमने? पता नहीं, मैंने बस अभी देखा। वो यहाँ है। उसने हमारा पीछा किया। नहीं बॉबी, किनारे से दूर रहो, हम तुम्हें नहीं, मैं यहाँ अकेली नहीं रहूंगी। मैं आपसे नहीं आ रही हूँ, किसी की नहीं सुनूंगी। नहीं, क्या कर रही हो? वो कितनी बड़ी मछली थी। अब समझ आया 12 फुट के एलिगेटर को किसने काटा था। मेरी ही गलती है। अरे यार, ये सच है। सब हमारी गलती की वजह से हुआ है। उसने हमें बोट से फॉलो किया होगा। ये किसी की गलती नहीं है। वो एक जानवर है। वो वही कर रहा है जो जानवर करते हैं। इस तरह शिकार करना उसका नेचर है। सही कह रही हो। पानी से दूर जाना होगा। डैन, बोट स्टार्ट करो। वो सबसे बड़ी और तेज है, उसे पीछे छोड़ना होगा। पागल हो गए हो क्या? मैं नहीं जाने वाला। देखा ना तुमने उससे बॉबी के साथ क्या किया है? तो चाबी मुझे दो। ठीक है, ये लो। मैरी, एलाइजा, निकलने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे इंजन स्टार्ट करते ही सब बोट में आ जाना। रिकार्डो का क्या? वो नहीं जाएगा। ओह शिट यार, मेरी बोट तो गई। वो हर हिलने वाली चीज पे हमला कर रही है। सुनो, कोई आवाज नहीं करेगा। और कोई ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब अब उसे मारना ही होगा। यहां से निकलने का यही तरीका है। ग्लोरिया, आपके पास कोई हथियार है? जॉन के पास गन थी? हाँ थी, पर अब नहीं है। अरे यार, देखना वो हम सबको खा जाएगी। चुप हो जाओ। बॉबी और रोलैंड का हाउस बोट, उसमें इंजन है।
वो अभी चलता है? मुझे नहीं पता, चलना तो चाहिए। सैम, तुम पागल हो गए हो। तुम्हारा वजन नहीं उठा पाएगी। और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। मैं सबसे हल्की हूँ, पर मैं नहीं जाऊंगी। मैं जाऊंगी, पहले भी जा चुकी हूँ। तब तुम सिर्फ 12 या 13 साल की थी। तुम ये पक्का कर लोगी ना? हाँ। एलिजा, तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। रोलैंड, इतना नशा क्यों करते हो? हम उसे कई गोलियां मार चुके हैं। अब तक मर चुकी होगी। हो सच में? पर वो नहीं मरी है। गोलियां भी खत्म हो गई है। लगता है रोलैंड इंजन पे काम कर रहा था, पर नशे में होने की वजह से पूरा नहीं कर पाया। रिकार्डो, पानी से दूर हट जाओ। शुक्र है बच गया। रिकार्डो,
मैंने उसे मार दिया। वो शार्क नहीं है। नहीं, ऐसी फिश पहले कभी नहीं देखी। चलो अच्छा है। ओह गॉड! तुम ये कर क्या रहे हो? मैंने पूछा कर क्या रहे हो? ओह गॉड! इस चीज ने बॉबी को खाया था। ये बहुत गलत है। हे, ये खुशबू कहां से आ रही है? समझ गया। इसका मतलब है आज हम एक मॉन्स्टर खाने वाले हैं। इसने मेरे भाई को मारा। तू खुद को स्वयं की महारानी समझ रही थी, अब देखा क्या हालत कर दी है मैंने तेरी। वो मरी हुई फिश से बात कर रहा है। जॉन, ये तेरे लिए। मतलब और भी है। क्या पता और कितनी है। वो पानी के बाहर सांस ले भी कैसे सकती है? उसके पास वेस्टिजियल एयर लंग होगा, चाइनीज स्नेक हेड्स की तरह। ये पानी के बाहर कई दिन रह सकते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं। 2 साल पहले मैरीलैंड में एक लेक पर कब्जा किया था। वाइल्ड लाइफ एंड फिशरीज वालों को पूरे लेक में जहर मिलाना पड़ा था। वो बहुत डर गए थे। मॉन्स्टर है, कोई फिश नहीं है।
चलो देखते हैं। चलो आते हैं। मिली क्या? हाँ, कुछ मिला? अभी तक तो नहीं। साले अनाड़ी। कुछ नहीं। जो ढूंढ रहे हैं यहाँ नहीं है। और डिलीवर करने वाले? हाँ, वो यहाँ है, पर निहायत ही छोटे छोटे टुकड़ों में। ये अच्छा नहीं हुआ। शिकार इतनी आसानी से मिल जाए तो फिर वो हंटिंग कहाँ? वो तो शॉपिंग है। बताओ अब क्या किया जाए? तुम ठीक हो एलाइजा? तुम वहीं पर रुको, हम कुछ करते हैं। अब हम क्या करेंगे? सुनो, मुझे बताइए यहाँ से कैसे निकल सकते हैं। उसके लिए पहले हमें रिकार्डो की बोट में इस घर ने गोली चलाई। ये क्या पागलपन है? चुप हो जाओ डैन, बिल्कुल चुप। मुंह बंद। इसे अपनी शरण में लेना और आत्मा को शांति देना। आ जाओ देखते हैं।
शिट! अरे नहीं! अलाइजा, अलाइजा, हमें छत पे जाना होगा। चलो जल्दी उठो, जल्दी आ जाओ। अरे नहीं! ओह शिट! ओह शिट! ओके, ये ठीक नहीं है। वो बोट पर हमला कर रही है। शायद वो हाउस बोट को डुबाना चाहती है। नहीं 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 प्लीज नहीं। अरे ये क्या? एक्सक्यूज मी, लेकिन मैं बस अभी डूबने ही वाला हूँ। अब क्या करें? हमें इस पानी से बाहर निकलना होगा। ओह सच में? अरे नहीं, मैं नहीं बचूंगा। ये डूब रहा है। हम धीरे धीरे पानी में जा रहे हैं। ओह माय गॉड! संभालो एलाइजा। तुम ठीक तो हो ना? मैं जाके रिकार्डो के हाउस बोट में जाके देखता हूँ। हो सकता है वहां पर कुछ मिल जाए। नहीं, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा, तुम मेरा इंतजार करना, मैं अभी आता हूँ। सैम मत जाओ। नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा, ठीक है? वो तुम्हें भी मार देगी सैम, ऐसा कुछ नहीं मत होगा, करो। मैं कह रहा हूँ ना। ये मछली हमें खा जाएगी। ये लो, एक फ्लेयर गन मिली है। रुको, ये आवाज किसकी है? एक बोट है। बोट? हेलो! हे हे हे! हेलो! क्या हुआ? ध्यान से! पानी में खतरा है। आखिर हुआ क्या है? इस पानी में कुछ है। ओह नो! शिट! ओह गॉड! जल्दी करो! जल्दी जल्दी! चलो चलो जल्दी बाहर आओ! जल्दी बाहर आओ! जल्दी आओ! जल्दी आओ! आ जाओ! आ जाओ! जल्दी करो! जल्दी आओ! जल्दी आओ! जल्दी आओ! वो तुम्हें खा जाएगा। क्या?
मैंने कहा था ना आपसे। ध्यान से बाहर आओ जल्दी। और अब फिर से पानी में मत जाना। अब बताओ यहाँ पर हुआ क्या था? मेरी मोटर बोट को तोड़ दिया और हाउस बोट को डुबा दिया और उसके बाद बाकी सबको मार दिया। और वो कितनी है? हमें नहीं पता। हमने एक मार दी पर कम से कम एक और है। आखिर वो क्या है? जेनेटिकली इंजीनियर्ड नॉर्दर्न स्नेकहेड, चाइना में एक डेलिकेसी। तो बोट पे ना एक बड़ा सा पीस है जो। चुप हो जाओ। तो तुम बात करो। तुम सब कई सालों से ऐसा ही सैमन खा रहे हो, ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। मेरे कुछ दोस्त एक कदम उसे आगे ले गए, ये उसी का नतीजा है। ये बताओ तुमने आखिर ऐसा क्यों किया? देखो बेटा, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं। उसका शिकार करने का मजा ही कुछ और है जो तुम्हें शिकार बना सकता है। जब मुझे लगा कि हम कुछ ऐसा क्रिएट कर सकते हैं जो पहले कभी नहीं देखा गया और जिसका पहले कभी शिकार नहीं किया गया, तो मैंने ये फैसला कर लिया, क्योंकि ऐसा मौका कभी कभी मिलता है। ये पागलपन है। वहां उस तरफ। लगी तो है। अब सब ठीक हो जाएगा। हम बहुत देर इंतजार कर चुके। अब तक उस ट्रैंक्विलाइजर का असर हो चुका होता, इतने में तो एक राइनो भी बेहोश हो जाता। 2 बेहोश हो जाते। तो अब चले क्या? वैसे भी 10 मिनट बाद सब पानी में ही होंगे। नहीं 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 नहीं। तुम पागल हो गए हो क्या? वो चीज हम सबको खा जाएगी। तो हम सब साथ में पानी में जाकर फैन बोट की तरफ तैरेंगे। अगर वो बेहोश नहीं हुई है तो भी हम सबको नहीं मार पाएगी। नहीं 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 नहीं। चलते हैं। Oh shit! एंटन कहाँ है? अच्छा निशाना, थैंक यू। पानी से बाहर आओ, और हो सकती है। यहाँ पर और नहीं है, फिक्र मत करो हनी। जल्दी से आ जाओ, इससे पहले वो गायब हो जाए। उसे खत्म कर दे। तुम लोग हमें इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते हैं। वो जख्मी है, उसे ट्रैक कर सकते हैं। हमें शहर वापस जाकर उसे मारने के लिए जरूरी हथियार लाने होंगे। हमारे पास सारे हथियार हैं। तुम्हें रुकना है तो रुक सकते हो, या फिर हमारे साथ चलो। एक्सक्यूज मी, मैं घर जाना चाहता हूँ। ठीक है, पर मेरी बोट में बैठने के बाद तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूंगा। ठीक है, आ जाओ, मुझे ले जाओ। आ जाओ, आ जाओ। क्या बात है?
है। मुंह बंद रखो डैन। मेरी बात याद रखना, ये तुम्हारे साथ भी वही करेगी जो इससे मेरे साथ किया। Shut up, Dan. यहां भी खून है। वहां देखो, वो क्या है? अब क्या हुआ? अब उसे पकड़ेंगे। भूल जाओ, मैं नहीं आने वाला, तुम जाके उसे पकड़ो। क्या मुझे बताना पड़ेगा कि ये गन मैंने सिर्फ दिखाने के लिए नहीं रखी है? और मैं कभी नहीं चाहूंगा कि ये निकम्मा आलसी शराबी मेरे साथ जाए। या तो तुम जाओगे या फिर ये। मैं जाऊंगा। बढ़िया। बेन, वो वक्त आ गया मेरे दोस्त। हे सैम, ये आदमी पागल है। हे, पहले तुम जाओगे। ध्यान से सैम, आराम से। सुनो, ध्यान से। हे, चलो जाओ और अंदर जाओ। आगे जाओ और आगे। मुझे डर लग रहा है। पागल हो क्या? तुमने देखा वो फीमेल फिश कितनी बड़ी थी? उस हिसाब से मेल 25 फीट लंबा हो सकता है। ये किस बारे में बात कर रहा है? कुछ नहीं, चलते रहो। चलो आगे जाओ और आगे जाओ। रुको, क्या कर रही हो तुम? वो रही उस फ्लेयर से मर चुकी है, बहुत बड़ी है। चलो वहां जाओ और मुझे कवर दो। ये पक्का नहीं है कि वो बेहोश हो सकती है। डोज 3 गुना है, जो एक वेल के लिए भी काफी है। कम ऑन बेन। वो सिर्फ अंदाजा है। तो तुम ये कह रहे हो कि एक और है? मैं इंजन स्टार्ट करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि हम सैम को लेकर उन 2 कमीनों को मॉन्स्टर के लिए छोड़ दें। ओह, पता नहीं था तुम ये कर सकती हो। मैं 3 लाया था, जिनमें से 2 मर चुकी हैं। सुन लो, मुझे तीसरी को यहां से जिंदा ले जाना है। अब जाओ भी बेन। मुझे मत बताओ मुझे क्या करना है।
तुम दोनों एक नंबर के बेवकूफ हो। अभी वो करो जो मैं कह रहा हूँ, समझ गए? बस बहुत हुआ। खबरदार जो इरादा बदला। हम दोनों को पता है कि स्वैम्प मॉन्स्टर लोगों को क्या करता है। मुझे गोली मारनी है तो मार दो। हमें यहाँ से निकलना होगा। कमाल का आइडिया था। थैंक्स। एक बात कहूँ, खून से लथपथ हो लेकिन फिर भी बहुत खूबसूरत लग रही हो। सच में? देखते हैं कल की चाय का असर खत्म होने के बाद तुम क्या कहते हो। लाइजा, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने चाय पीने का दिखावा किया था। मैं पहले पी चुका हूँ, टेस्ट बहुत गंदा होता है। झूठे। चलो अब डैन को देखते हैं, हो सकता है अब भी जिंदा हो। हाँ? चलो, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। ओके। नहीं, कहाँ फंस गया? सारा नशा उतर गया। हेलो छोटी फिशी, तुम तो बिल्कुल। ओह नहीं, ओह नहीं 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 नहीं, ओह नहीं 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 नहीं, ओह नहीं, Just when you thought it was safe outside, the tide keeps rising, nowhere to hide. Just when you thought it was safe outside, from the fame that'll quickly take your life. Chills down your spine, thoughts through your mind, cause deep inside you know this thing will take your life. What the hell was they thinking, creating a sea demon, demolishing any and everything that it's seeing, eating human beings, this thing's a giant piranha. Another reason why I won't place one foot in the water. Nowhere to run, no one can hide from the thing that'll quickly take your life. Just when you thought it was safe outside, the tide keeps rising, nowhere to hide. Just when you thought it was safe outside, from the fame that'll quickly take your life. Just when you thought it was safe outside, the tide keeps rising, nowhere to hide.
Just when you thought it was safe outside from the thing that'll quickly take your life. Hunter be hunted, the end is near. Fear bottle deep down inside, something they reappears. Come on, won't hear no footsteps coming your way. Feeling afraid, no one can save you now. You're running away. Fall down, hit the ground, and get found by the sound of a man-made maniac out to get you now. It's a thriller. Scream if you feel the tide start to change, and the swamp lurks a killer. Stomping through the mud, forgot who it was. A monster out for your blood. Relentless pursuit, and you are the victim. Another casualty of the beast the doc sent in. Feeling scared cause no one else is there to share your last minute. Just when you thought it was safe outside, the tide keeps rising, nowhere to hide. Just when you thought it was safe outside from the thing that'll quickly take your life. Just when you thought it was safe outside, the tide keeps rising, nowhere to hide. Just when you thought it was safe outside. Just when you thought it was safe outside. Just when you thought it was safe outside. Just when you thought it was safe outside from the thing that'll quickly take your life. Just when you thought it was safe outside, the tide keeps rising, nowhere to hide. Just when you thought it was safe outside from the thing that'll quickly take your life. Chills down your spine, thoughts through your mind, cause deep inside you know this thing will take your life. What the hell was they thinking, creating a sea demon, demolishing any and everything that it's seeing, eating human beings, this thing's a giant piranha. Another reason why I won't place my foot in the water. Nowhere to run, no one can hide from the thing that'll quickly take your life. Just when you thought it was safe outside, the tide keeps rising, nowhere to hide. Just when you thought it was safe outside from the thing that